तो हाँ जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सीपीयू के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि गेमिंग वालों को और मल्टीटास्किंग वालों को कौन सा सीपीयू लेना चाहिए, मतलब उनके लिए कोर्स वोर्स के हिसाब से बताया था। और अब मैं लेके आ चुका हूँ दोनों के लिए एक ही चीज़। तो ये है एसर की SA2 सीरीज का SA272UG मॉनिटर। तो ये है गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों पर्पस के लिए मॉनिटर, जो कि है 2K WQHD, जो कि आता है आपका 15,000 के नीचे। और मॉनिटर के केस में मैंने एक चीज और देखी है कि 24 इंच वाला लेने जाओ तो बहुत छोटा लगता है, 32 इंच का बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, मतलब टीवी जैसा फील होता है। भाई 27 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहता है काम वाम करने के लिए, और गेमिंग के लिए भी सही है। अगर आपको मतलब छोटा सा कमरा है आपका और गेमिंग करने के लिए, तो उस हिसाब से 27 इंच बड़े रहता है। तो आज चलो मजे करते हैं इसमें, देखते हैं ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है नहीं। तो क्या 13-14 हज़ार में क्या क्वालिटी को कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करता। अब देखो अनबॉक्सिंग कैसे होती है, एक नूब यूट्यूबर कैसे अनबॉक्सिंग करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहना है कि बिना सील के इसे स्वीकार ना करें, एक तरह से। चलो शुरू करें। तो भाई ये तो मामला तगड़ा ही है। ओ भाई आ जाओ, जरा हमारी मदद करवा दो थोड़ी। बस आराम से रख दो। तो भाई ये क्या है, ये है खाने की प्लेट, ये है इसका पावर केबल, सफ़ेद ही दे देते हैं, थोड़ी गोरी गोरी चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये क्या है, ये है मॉनिटर की नेक, ढंग से लगाएंगे पता चलेगा। ये क्या है, ये किताबें हैं जो बचपन में हमने पढ़ी नहीं आज तक, इसको यहीं रख देते हैं। तो जी उठाते हैं। मॉनिटर कहाँ है इसमें, तो मॉनिटर कहाँ है? ओहो, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा पतला है। मैं कह रहा कि मॉनिटर का अभी दिखा है इसमें, पर है मॉनिटर। ये भाई ये तो बहुत पतला है भाई साहब, ये बहुत ही पतला है। तो भाई इसको लगाते हैं ढंग से, फिट करके ढंग से, कबाड़ा वबाड़ हटाते हैं इसका, और फिर दिखाते हैं कैसा लगता है। चलो, और ये इसकी नेक लगाते हैं। ओ भाई बस यही करना था, कोई स्क्रू व्रू कुछ नहीं भाई। लग गया, नाइस। तो भाई लग तो प्यारा रहा है, अभी ढंग से सेट करते हैं पूरा गेमिंग के मतलब का, और फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई पहले तो सब्सक्राइब मारो भाई, बहुत मेहनत लग रही है भाई, से लगाने में ऐसी हो गई। और इतने तुम सब्सक्राइब करो, इतने में PS उठा के लाता हूँ। जितने चालू हो रहा है, और बताओ क्या चल रहा है? बड़े आजम हो गया। चलो चालू करते हैं गेम टेस्ट। देखो सबसे पहले ही बुराई करूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत बेकार है। इसके बेजल्स और इसके बीच में बहुत स्पेस है, और ये स्क्रीन बॉबल इतना ज़्यादा है इसका कि मतलब हिलाओ तो भाई पूरा कांप जाता है एक बार में। मतलब ये कहूँगा कि हाँ प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है, जिस हिसाब से इसकी डिस्प्ले है उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी नहीं है। बस अगर आपको अच्छी बिल्ड भी चाहिए तो ये आपके लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करने का। हाँ बस लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है सामने पड़ा हुआ, लेकिन बेजल इतना कोई देखता भी नहीं है। पर हाँ थोड़ा फर्क तो पड़ता है मुझे इस चीज़ से कि मतलब थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए सर को। तो 5 घंटे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग करने के बाद मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस करी भाई, आंखों को इससे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं देता इतना, मतलब ब्लू लाइट इफेक्ट इसका काफ़ी कम है। नहीं तो बार बार जैसे हम ऐसे करते रहते हैं बहुत देर फ़ोन चलाने के बाद या लैपटॉप चलाने के बाद, तो इसमें इतना आपको स्ट्रेस नहीं पड़ने का। और सबसे बड़ी बात इसका बजट भाई 12 से 13-14 के बीच में आ जाता है आपका आराम से। और इस प्राइस पॉइंट पे 2K मॉनिटर मिलना भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो 2K मॉनिटर है, मतलब यानी 1440p रेजोल्यूशन है इसका, और ऊपर से IPS डिस्प्ले है, VA पैनल नहीं है। और कहीं से भी अगर आप चाहें 90 डिग्री से उधर से देखो, चाहे 90 डिग्री इधर से देखो, आप कहीं से भी देख सकते हो। इसमें ग्रे पार्ट आपको दिखता ही नहीं है, मतलब ब्लैक ही दिख रहा है, ग्रे बहुत कम, बहुत मतलब 1% है कि मतलब ब्लैक आपको ग्रे दिखेगा। मतलब स्क्रीन इसकी पूरी कभी भी आपको ग्रे महसूस होने नहीं देगी, किसी भी साइड से आप देख सकते हैं इसे। तो डिस्प्ले ऑन पॉइंट है, बस बिल्ट ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दी है सर वालों ने, बाकी डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। AAA टाइटल्स तो भाई खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, जो बात मक्खन की तरह चल रहे हैं। और इसकी जो ब्राइटनेस है वो आपकी 250 निट्स है, वैसे तो काफ़ी कम है, पर HDR10 का सपोर्ट है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ, HDR10 का सपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि भाई HDR के पूरे मज़े आपको मिल जाएंगे। HDR के पूरे मज़े तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि HDR का असली मज़ा आता है वो आता है 350 से 500 निट्स की ब्राइटनेस पे। पर हाँ तब भी इसे HDR10 का सपोर्ट तो नहीं कह सकते, इसे HDR केपेबल ज़्यादा कह सकते हैं हम कि हाँ ये HDR केपेबल है। पर बाकी काफ़ी इंप्रेसिव गेम प्ले है इसका, और 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन है इसकी। 120 हर्ट्ज़ इसमें लिखा हुआ है, तो भाई 120 हर्ट्ज़ का गेम प्ले आपको फील भी होता है, सिर्फ नंबर में नहीं देखा कि भाई 120 हर्ट्ज़ है तो आपको 80-60 के
आसपास का मिलता है। अगर आप लो बजट में जाते हो तो 120 हर्ट्ज का आपको गेम प्ले अच्छी तरह मिलता है। ई स्पोर्ट्स गेम कुछ अच्छे चल जाते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आपको ई स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली भाई ई स्पोर्ट्स ही खेलना है, शूटिंग गेम्स खेलना है बहुत तगड़े FPS वाले, तो भाई फिर तो आप 200 से 250 के बीच में जाओ हर्ट्ज वाली स्क्रीन पे, तो इसमें उतना तो नहीं है। लेकिन हाँ, AAA टाइटल्स और कुछ हम आपके ई स्पोर्ट गेम आराम से चल जाते हैं। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो और नॉर्मल पहले मॉनिटर थे, LED मॉनिटर्स जो होते थे, और अगर आप उससे सीधा सीधा इस पे आते हैं तो एक अच्छा अपग्रेड तो ये है बजट के हिसाब से। तो अब इसका HDR चेक कर लेते हैं एक बार ऑन ऑफ करके। अभी ये ऑफ है और अभी ये ऑन है, थोड़ा बहुत तो फर्क है। तो भाई एक बात और बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास कोई मिड रेंज ग्राफिक कार्ड है, अगर आपको वही यूज़ करना है, जैसे हो गया, के लिए काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा। उसके ऊपर तो मैं कहूँगा भाई, और इससे अच्छा और बेटर थोड़ा मॉनिटर देख लेना 5000 निट्स वाला कम से कम, और उससे भी ऊपर मिल जाए तो और बढ़िया बात है। तो उस पर इससे ज़्यादा काम नहीं चलने का। PS5 पे गेम खेलने हैं वो भी आराम से चल जाएंगे। बस हाँ, ई स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत पंगेबाजी है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्रेम रेट वाले थोड़े से इसमें दिक्कत कर जाते हैं। बाकी तो सब सही है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपका बजट नहीं बन रहा है भाई 20-30 हज़ार रुपये खर्च करने का, 11,000-12,000 रुपये में आपको मॉनिटर आ जाएगा। और LED मॉनिटर से अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो भाई एक अच्छा अपग्रेडेशन तो है ही, इसलिए कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भाई देखो, ब्राइटनेस तो इसकी 250 निट्स की है, तो देखो मेरे हिसाब से तो कम है वैसे ये, लेकिन अगर आपका काम ज़्यादा नहीं है, अगर एडिटिंग वेडिटिंग करनी है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधा आप TV देखते हैं, TV पे गेमिंग करते हैं अपने, तो उससे सीधा इस पे जाएंगे तो आपको शायद थोड़ा फील तो होगा कि आप थोड़ा सा नीची क्वालिटी पे कर रहे हैं। अगर आप TV पे भी गेमिंग 4K करते हैं तो मुझे तो लगा था कि भाई HDR का इतना कुछ ज़्यादा खास काम होगा नहीं, लेकिन HDR ऑन ऑफ करके मुझे पता चला कि हाँ, थोड़ा बहुत तो काम करता ही है HDR इसमें। और इसमें आपको अडेप्टिव सिंक और फ्री सिंक का सपोर्ट भी मिल जाता है। वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। गेम प्ले में स्टटर और टेयरिंग ग्राफिक्स आने लगते हैं तो ये उनको एलिमिनेट कर देता है, मतलब आपको लैग्स थोड़े से कम फील होते हैं उसमें, क्योंकि ये अपने आप इसको हटा देता है। और ये मोस्टली सिर्फ AMD के ग्राफिक कार्ड्स में ही काम करती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी AMD की ही बनाई हुई है। भाई देखो, लुक्स की बात तो लुक्स तो बहुत बढ़िया है इसके, मतलब एस्थेटिक लगता है, एकदम क्लासिक फील देता है। एकदम गेमी वाला लुक तो नहीं है इसका, पर हाँ, लेकिन बोरिंग भी नहीं कह सकते। क्लासिक लुक जिसे जैसे कहते हैं कि मतलब अच्छा सा दिखने वाला एक मॉनिटर वो है ये। बहुत ज़्यादा काम करने वाले या बहुत ज़्यादा गेमिंग करने वालों के लिए इसके अंदर आई केयर और आई कंफर्ट फीचर भी दे रखा है, जिसमें ये बैकलाइट ब्लू लाइट फिल्टर्स, इसमें एक डिमिंग फीचर भी है जो जिससे आंखों पे कम स्ट्रेस तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और आप ज़्यादातर तक गेम और एडिटिंग भी कर पाएंगे। वो फीचर भी बढ़िया है। वैसे तो इसमें बिना उसके भी करके देखा है, इसमें ब्लू लाइट बहुत कम फील होती है, येलो लाइट का बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड पे इस समय इसमें 4 फिल्टर का ऑप्शन होता है। अगर सबसे ज़्यादा नीचे वाले चले जाएंगे भाई, फिर तो एडिटिंग वेडिटिंग करने का काम भी नहीं आने का। ये सही बात बताऊँ, पूरा येलो कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है फिर। 178 इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूइंग एंगल है, तो मतलब वैसे तो सामने बैठ के खेलता कौन है जो बहन इसके बगल में यहाँ जाके खेलेगा, वहाँ जाके खेलेगा या काम करेगा। सामने है तो सामने काम करता है। और वैसे भी ग्रेस तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब नहीं दिखते कोने से भी, पर फ़ायदा क्या है, सामने बैठ के खेलो, बढ़िया लगता है या काम करो। और बात करूँ उसमें अगर वीडियो एडिटिंग करनी है आपको, आई केयर का फीचर मत इसका यूज़ करना, ब्लू लाइट कम मत करना भाई, क्योंकि फिर पता ही क्या चलेगा आपको कलर क्या है। और इसके एक HDMI पोर्ट में मिलता है आपको 2.0 का सपोर्ट, और एक HDMI में मिलता है 2.1 का सपोर्ट। और ऑडियो के लिए इसमें आपको 2 वॉट के स्पीकर दे रखे हैं जो किसी काम के नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आपका ठीक है, मीटिंग अटेंड करने के हिसाब से ठीक है तो चल जाएगा, नहीं तो आप उसमें दे सकते हैं, गेम भी मज़ा नहीं आने का खेलने में, और मतलब ना मूवी में एंजॉय कर पाओ ना गेम में एंजॉय कर पाओ, किसी चीज़ में कोई कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो वो फालतू गए हैं। हेडफोन लगा के करना तो कर लेना काम को, या फिर स्पीकर लगा लेना अलग से। बाकी लुक्स हिसाब से सही है, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बेकार है, और डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है। 250 निट्स है तो थोड़ी कम है ब्राइटनेस, बाकी सब चल जाता है काम। 11-12 हज़ार रुपये में सही है बिल्कुल, ये ठीक है मतलब उस हिसाब से। बाकी लुक्स तो है ही भाई, देखो लुक्स तो बढ़िया दे रहा है। और अगर आपको 15,000 रुपये से ऊपर का आपको है तो भाई MSI के पास ही जाना, MSI से नीचे मत जाना। एसर ठीक है, सस्ते प्रोडक्ट्स के हिसाब से ठीक है, आप एसर ले लेना, नहीं तो MSI की डिस्प्ले ज़्यादा बेटर रहती है इससे, पर ये भी काम चला देगा आपका अगर आपका बजट कम है तो। बस इतना ही, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी यू बाय।